नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य की 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए नामांकन भरने का कल अंतिम दिन। कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के चयन की कवायद शुरू की। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार ने ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए इसकी बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दी। गुर्जरों और सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी। सरकार ने कहा जल्द समाधान की संभावना। और जयपुर पुलिस ने ई चालान के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए आज लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया। कल नामांकन पत्र पेश करने का अंतिम दिन है। भाजपा और कांग्रेस ने जयपुर हेरिटेज तथा कोटा दक्षिण में अपने अपने बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधना और रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि आज रात या कल सुबह तक जयपुर हेरिटेज के लिए कांग्रेस के महापौर और उप महापौर प्रत्याशी का चयन कर लिया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 6 नवंबर को होगी और 7 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 नवंबर को 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। उप महापौर के चुनाव 11 नवंबर को होंगे। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन 9 नवंबर को 3 बजे तक पेश किए जा सकेंगे। इनकी जांच 10 नवंबर को होगी और 11 नवंबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामों का प्रकाशन होगा। चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 23 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर, तीसरे चरण में 1 दिसंबर और चौथे चरण में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य सरकार ने दौसा तथा सवाई माधोपुर जिले की महत्वाकांक्षी ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए इसकी बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है। मूल परियोजना में स्थानीय जल स्रोत को मिलाकर 5 कस्बों और 1244 गांवों की आबादी को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल आपूर्ति की जानी थी। बाद में इसमें 1 कस्बे और 12 अन्य गांवों को शामिल किए जाने से इस प्रोजेक्ट की लागत 899 करोड़ 12 लाख रुपए बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने इस अतिरिक्त वित्तीय भार को मंजूरी दे दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देवनारायण आवासीय विद्यालयों के 4 भवनों के निर्माण के लिए 1 अरब 10 करोड़ 53 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय भीलवाड़ा के शाहपुरा, भरतपुर के पीपररा, पाली के रास तथा अजमेर के मसूदा के विद्यालयों के लिए ये राशि मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि इन 4 विद्यालयों के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। प्रदेश में सहकारी समितियों के
व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों को 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि व्यवस्थापकों की ये मांग करीब 25 सालों से लंबित थी, जिसे अब पूरा करने का निर्णय लिया गया है। श्री आंजना ने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 3000 सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों को इसका लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार और आंदोलनकारी गुर्जरों के बीच आज भरतपुर के पीलूपुरा में वार्ता हुई। राज्य सरकार के प्रतिनिधि IAS नीरज के पवन ने गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि इस बारे में जल्द समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं। हम पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो। त्योहारों का सीजन चल, बच्चों के एग्जाम्स भी हैं। अभी 6 तारीख को कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम है, 8 को ITI की लास्ट डेट है, 10 तारीख को CHO की भर्ती का एग्जाम है। तो काफी सारे हमारे युवा बंधु पूरे राज्य के लाखों की संख्या में एग्जाम, 17 लाख तो इसी कांस्टेबल भर्ती में भाग लेने वाले हैं। तो हमारे सारे युवा बंधुओं को मौका मिले, उसके लिए ये डिस्कशन किया है और जो भी व्यथित करने वाले बिंदु उन सबका समाधान जल्दी कर लेंगे। इस बीच भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जरों का पड़ाव बयाना के पीलूपुरा के पास रेल पटरियों पर आज भी जारी रहा। इसके मद्देनजर क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गुर्जर बाहुल क्षेत्रों में पुलिस की टुकड़ी तैनात की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है। रेलवे स्टेशनों पर भी RPF के जवान तैनात हैं। वहीं मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर आज भी बंद रखा गया है और कई रेलगाड़ियों को दूसरे मार्गों से निकाला गया, तो वहीं कुछ रेलगाड़ियां रद्द भी की गई हैं। रोडवेज ने भी एहतियात के तौर पर बयाना हिंडौन मार्ग पर बसों के संचालन पर रोक लगा रखी है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1770 नए रोगी सामने आए हैं। वहीं 1823 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अब 16,323 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1945 पर पहुंच गया है। आज राजधानी जयपुर में 320 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इससे जुड़ते हुए गायिका मधुलिका नाग ने लोगों से मास्क पहनने और अन्य सावधानी बरतने की अपील की। सभी को मधुलिका नाग का नमस्कार। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हम सबके लिए बहुत घातक हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सोशल डिस्टेंसिंग। 1 या 1.5 मीटर की दूरी अवश्य बनाकर रखें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और यदि निकलना पड़े तो मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। मास्क का प्रयोग अवश्य करें और हाथ को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही हम सबके लिए बहुत घातक हो सकती है। तो इन नियमों का पालन करने से हम भी बचे रहेंगे और पूरा विश्व बचा रहेगा। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में सुनिए हमारे एक और श्रोता का ये संदेश। नमस्कार, मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता ग्राम पोस्ट खेड़ापा जिला जोधपुर से मैं पेंटर रामपाल प्रजापति। घर से बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। मुंह पर मास्क बांध कर ही निकलें। 2 गज की दूरी बनाए रखें। घर लौटते वक्त हाथों को सैनिटाइजर से धोकर ही निकलें। धन्यवाद।
आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राज्य में कोरोना जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में हुए कार्यक्रम में मास्क बांटे गए। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एमएल लाठर ने आज पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री लाठर को वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, बार 2 पुलिस मेडल फॉर स्पेशल ड्यूटी, ऑपरेशन पराक्रम मेडल सहित कुल 6 पदकों से अलंकृत किया जा चुका है। श्री लाठर सिरोही समेत कई जिलों में पुलिस अधीक्षक रहे हैं। कार्य ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों के सहयोग से वे आम जन की पुलिस के प्रति अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही कमजोर वर्गों और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम की रोकथाम विशेष प्राथमिकता रहेगी। अन्य अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए भी सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। जयपुर में आज से ई चालान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने बताया कि एनआईसी तथा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई को चरणबद्ध तरीके से डिजिटाइज किया जाएगा। इस प्रक्रिया में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से वाहन चालक कैशलेस भुगतान कर सकेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 6, 7 और 8 नवंबर को प्रदेश के 581 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा में 17,60,000 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती तथा परीक्षण गोविंद गुप्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाना अनिवार्य है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हुए हमले की निंदा की है। आज सुबह मुंबई में टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की चर्चा करते हुए श्री जावड़ेकर ने राज्य सरकार द्वारा प्रेस के साथ किए जा रहे व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये घटना आपातकाल की याद दिलाती है, जब पत्रकारों के साथ इसी तरह का व्यवहार हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने भी श्री गोस्वामी को गिरफ्तार करने को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह मीडिया की आवाज को दबाया जाना अनुचित है। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से आज जिले के बौंली उपखंड में कोविड-19 दिशा निर्देशों की पालना करते हुए संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों को कोरोना जागरूकता शपथ भी दिलाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए नामांकन भरने का कल अंतिम दिन। कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के चयन की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने ईसरदा बांध पेयजल परियोजना आपूर्ति को पूरा करने के लिए इसकी बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है। गुर्जरों और सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी है। सरकार ने कहा है कि इसका जल्द समाधान निकलेगा। और जयपुर पुलिस ने ई चालान का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।